मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो भारत देश है उसका नाम भारत क्यों। तो कहानी चालू होता है तब से। तो ये भारत देश को यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था। वो विश्व विजय के लिए निकले। विश्व विजय निकलते निकलते जब वो राज्य वापस जा रहे थे तो रात्रि हो गया। अब जब रात हो गया तो वो सोचते हैं कि चलो कहीं हम आश्रय कर लेते हैं, रुक जाते हैं रात में और फिर कल सवेरे फिर से निकलेंगे। वशिष्ठ मुनि का आश्रम उनको दिखता है, वो चले जाते हैं वशिष्ठ मुनि का आश्रम में और वशिष्ठ मुनि से बोलते हैं कि भाई हमको रात में यहाँ आराम करने दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि बोले कि ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, आपके खाने पीने सारा चीज़ का व्यवस्था मैं करता हूँ। तो अब वो जो राजा थे विश्वरथ, वो बड़ा हंसने लगे। वो बोले कि आप क्या है हमारी सेना का खाने पीने का व्यवस्था कीजिएगा, क्योंकि आप तो साधु सन्यासी हैं, आप के पास इतना व्यवस्था नहीं होगा, साधन नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए कि आप रहने दीजिए, हम आपके आश्रम में खाली रात को बिता लेंगे, सवेरे होते हुए हम चले जाएंगे। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि नहीं नहीं राजन, ऐसा कीजिए कि आप हमको एक बार प्रयत्न करके देखने दीजिए। फिर राजा बोलते हैं कि ठीक है भाई, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कीजिए व्यवस्था। अब जब खाने का समय होता है उस समय क्या होता है कि जितने भी सैनिक थे सभी लोगों को एकदम मन चाहा भोजन, वो सैनिक जो मांगते थे वही भोजन जो है उन सैनिकों को मिला। अब राजा विश्वरथ बड़ा परेशान कि मेरी 10,000 की सेना है। अब ये 10,000 की सेना को उनके मन के मुताबिक मन चाहा भोजन ये ऋषि कैसे प्रदान कर रहे हैं। तो वो जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि हे मुनि, हे ऋषि, आप मुझे बताइए कि आपके पास ऐसा क्या व्यवस्था है कि हमारे 10,000 सैनिक या उससे अधिक सैनिक हैं हमारे पास, और उनके मन के अनुसार आपने भोजन व्यवस्था कर दिया, सोने के थाली में उनके लिए भोजन का व्यवस्था कर दिया। तो ऐसा क्या व्यवस्था है आपके पास, आप ऐसा कैसे कर पाए? अगर कोई सिद्धि है तो मुझे भी सिखा दीजिए, या इस प्रकार से ऐसा कैसे किया जा सकता। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि भाई ऐसा कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मेरे पास एक गाय है ना, और वो गाय जो है, उस गाय के माध्यम से हम जो भी निवेदन करते हैं, उनसे जो भी हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना को वो स्वीकार करती हैं और वो हमको वो जिस चीज़ की भी हम प्रार्थना करते हैं उसको तत्क्षण वो प्रदान कर देते। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, तो मुझे भी दिखाइए वो गाय को। तो वशिष्ठ मुनि ले जाते हैं और गाय को दिखाते हैं। ठीक है, अब वो गाय तो भाई कामधेनु थी। विश्वामित्र राजा सोचते हैं कि यार इतनी जबरदस्त गाय है, अगर ये मेरे राज्य में रहेगी तो क्या होगा कि मैं अपने राज्य की जितनी भी जनता है सबका दुख को मैं दूर कर सकता हूँ। ठीक है, जिसको जितना धन चाहिए, जितना अन्न चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो मांगेंगे मुझसे और मैं ये गाय से मांगूंगा और गाय वो तत्क्षण प्रदान कर देगी। मेरा जो राज्य है वो सुखी और समृद्ध हो जाएगा। तो ऋषि से निवेदन करते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप एक काम कीजिए कि ये इसका आपको क्या आवश्यकता गाय का, ठीक है, आपके पास संसाधन आप जो भी चाहेंगे वो मैं प्रदान कर दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन ये गाय को मुझे आप दे दीजिए। अगर ये गाय को आप मेरे को दे देंगे तो मेरे सारे जो नागरिक हैं वो सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे देश में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी, किसी को कोई कमी नहीं रहेगा। तो ये जो अमूल्य निधि आपके पास है, अगर ये आप मेरे को दे देते हैं तो आप जनहित का ही कार्य करेंगे। तो ऐसा कीजिए कि आप ये मुझे दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि ये मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि ये मेरे को उपहार में मिला हुआ चीज़ है और मैं ये चीज़ को आपको कभी भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो राजा बोलते हैं कि अगर आप मुझे ये नहीं दीजिएगा तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन लेकर के ही जाऊंगा, या तो आप अच्छे से दे दीजिए या तो सैनिक के दम पे मैं आपको लड़ूंगा और इस गाय को। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको ये भी प्रयत्न करके देखना है तो आप करके देख लीजिए, लेकिन मैं आपको देने वाला तो नहीं हूँ। ठीक है, अब क्या है, राजा बोल देता है अपने सैनिकों को कि चलो भैया गाय को हाँक करके लेते चलो। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि हे गौ माता, आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए और मेरे आश्रम की भी रक्षा कीजिए। और वही जो कामधेनु गाय थी जो लोगों को भोजन करा रही थी, वो क्या की सैनिक को उत्पन्न की और उसके सैनिक कहीं ज़्यादा हावी हो गए और राजा को वहाँ प्राण बचा करके भागना पड़ा। अब राजा उस समय तो चले गए, हार गए, क्षत्रिय थे, लेकिन उनके मन में बड़ा इस बात का टीस था कि मैं वो गाय को नहीं ला पाया, बहुत दुखी थे वो। अब क्या करते हैं कि वो पता करते हैं कि क्या कैसे मैं उस गाय को हासिल कर सकता हूँ। तो पता चला कि नहीं, फिर से तैयारी करके हमको जाना होगा वशिष्ठ मुनि से लड़ाई करने के लिए। फिर से वो तैयारी करते हैं, तैयारी करके फिर जाते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। अब उनको ये समझ में आ गया कि वो चूंकि वो गाय जो है वो देवी शक्ति है उसमें, इसलिए
विश्वामित्र तब मतलब विश्वामित्र को लगता है कि मैं तभी जीत सकता हूँ जब मेरे पास भी देवी शक्ति होगा। तो देवी शक्ति के लिए वो क्या किए, वो तपस्या किए। वो अपना राज पाठ जो है उसको अपने बेटे को दे देते हैं और इसके बाद वो तपस्या करते हैं। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान से तरह तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं, इसलिए कि मैं जाऊंगा और जाकर के इस अस्त्र शस्त्र के दम पे उस गाय से लड़ूंगा और लड़ करके अब क्या होता है, फिर जाते हैं, जाके लड़ते हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। वो बार बार तपस्या करते रहते हैं, उनके तप की शक्ति बढ़ती जाती है, उनके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र जो है वो आते जाते हैं, लेकिन वो वशिष्ठ मुनि को हरा नहीं पाते हैं। तो फिर बाद में ये पता चलता है कि वो हार क्यों नहीं रहे हैं। भाई मैं सभी देवी देवताओं का पूजा किया, पाठ किया, उनसे तब वरदान लिया, वरदान लेने के बाद जो है सो इसके बाद भी नहीं जीत पा रहा हूँ, तो चक्कर क्या है। तो पता चला उनको, ये पता चला कि चूंकि वो ब्रह्म ऋषि है, कि उनके पास ब्रह्म की शक्ति है और वो क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय तो वो पहले ब्राह्मण बनेंगे, तब तो उनके पास ब्रह्म की शक्ति आएगी, इसलिए वो बार बार हार जा रहे हैं। अब क्या किया जाए। तो विश्वामित्र बोले कि ठीक है भैया, अब मैं क्या करूंगा कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। ब्रह्मर्षि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, और उनका जब तप का बल जब इतना हो जाएगा कि वो ब्रह्मर्षि कहलाएंगे, तब उनके पास ब्रह्म की शक्ति आ जाएगी। तो वो क्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। विश्वामित्र कंटिन्यू तपस्या कर रहे हैं। अब क्या होता है, तपस्या, अब जो राजा इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो बड़ा टेंशन में, यार ये तो राजा है और ये तपस्या कर रहा है और ये जरूर मतलब चाहता है कि पूरे स्वर्ग का भी मैं ही राजा बन जाऊं, ठीक है। तो कई बार उनको छलने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बार उनके तप का शक्ति जब पूरा होने वाला रहता है तो जाते हैं एक याचक के रूप में, भिक्षुक के रूप में जाकर के उनके जो तप का बल था उसको मांग लेते हैं। एक बार ऐसे उनका विफल हो गया, दोबारा वो तपस्या करने लगते हैं। जब फिर उन ब्रह्मर्षि बनने के कगार पर रहते हैं तो फिर विश्वामित्र क्या करते हैं कि मेनिका नाम की एक तो अप्सरा को भेजते हैं किसके पास, कि तुम जाओ विश्वामित्र को कैसे भी करके उसको मुंह पास में बांधो, ठीक है। तो क्या होता है, मेनिका जाती है। एक्चुअली में मेनिका से पहले भी अप्सराएं हैं वो गई रहती हैं, लेकिन उनसे वो भ्रमित नहीं होते हैं विश्वामित्र, ठीक है। उन अप्सराओं को भगा देते हैं विश्वामित्र। अब क्या होता है, लेकिन जब मेनिका जाती है तो मेनिका जाकर के सीधा कुछ नहीं करती है, वो पहले विश्वामित्र का सेवा करती है। उनके जैसे पूजा के लिए जब फूल का जरूरत है तो फूल रख देती है, जब उनको भोजन का जरूरत है तो फल रख देती है, उनका आश्रम साफ करती है, मतलब उनका धीरे धीरे सहायता करती है। और धीरे धीरे उनको क्या है, मोह पास, अब मोह पास में जब बांधे रहती है तो इसके बाद एक दिन विश्वामित्र जो है उनके मोह पास में बंध जाते हैं, और इसके बाद विश्वामित्र सारा पुराना बात को भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं अब चलो ठीक है। अब वो शादी कर लेते हैं मेनिका से शादी कर लेते हैं। 1 साल के बाद जो है सो मेनिका एक पुत्री को जन्म देती है। अब पुत्री को जन्म देती है तो विश्वामित्र भी बड़ा अपना पूजा पाठ जप तप सब चीज़ भूल भाल करके वो क्या करते हैं, वो उस बच्ची में और मेनिका अप्सरा में खोए रहते हैं, और उनके लिए उनका जीवन बस इतना ही तक सीमित हो गया, ठीक है भाई। अब क्या होता है, एक दिन देवराज इंद्र आते हैं और मेनिका को बोलते हैं कि देखो सुनो, तुम्हारा जो काम था, जो दायित्व तुमको हम दिए थे, वो दायित्व तुम पूरा कर ली हो, इसलिए तुमको वापस स्वर्ग आना होगा। अब मेनिका बोलती है कि मैं कैसे वापस स्वर्ग आ जाऊं, क्योंकि अगर मैं वापस स्वर्ग आ जाती हूँ तो विश्वामित्र मेरे को श्राप दे देंगे, इसलिए मैं नहीं आ सकती, और मैं खुद भी उनको अपना पति के रूप में शादी कर चुकी हूँ। तो जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, देवराज इंद्र, वो उनको बताते हैं कि तुम देवलोक की हो और वो मृत्युलोक का है, तो मैं तुमको भेजा ही इसलिए हूँ कि माया के जंजाल में किसी भी प्रकार से उसको हम भटका सकें, ताकि अगर वो भटक जाएगा मोह माया के जंजाल में तो क्या होगा, वो अपने अभिष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ब्रह्मर्षि बनना है या फिर उसको स्वर्ग का राजा बनना है, तो वो अपना अभिष्ट का कार्य को भूल जाएगा और वो यही मोह माया के जंजाल में फंसे रहेगा, ठीक है। और तुम या तो सीधा ही से स्वर्ग आ जाओ, अगर अच्छे से नहीं आओगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तुमको पत्थर का बना दूंगा। तो मेनिका बड़ी परेशान होती है, अब उसको जाना ही था स्वर्ग, तो वो क्या करती है, वो जा करके यही बात अपने पति को, मैंने विश्वामित्र को जाकर के बताती है कि ये आपकी पुत्री है, इसे आप संभालिए और संभाल करके इसका पालन पोषण कीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र की द्वारा भेजी हुई मैं अप्सरा हूँ और अब मुझे वापस अपने मूल स्थान स्वर्ग जाना है। अब विश्वामित्र को समझ में आता है कि अरे रे रे ये क्या हो गया मेरे से, हैं, मैंने तो
अपना जप तप ब्रह्मर्षि बनने के लिए चालू किया था, ब्रह्मर्षि में बनना चाह रहा था, ठीक है। मेरा तप का बल भी बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच क्या किया, देवराज इंद्र ने क्या किया, मेरे तप के बल को खत्म करने के लिए, मेरे लक्ष्य को खत्म करने के लिए उसने मोह माया के जंजाल में मेरे को बांधा है, और वो जीत गया है और मैं हार गया हूँ। क्यों? क्योंकि उसका जो अभिष्ट कार्य था वो तो पूरा हो गया, मेरा जो तप का बल है वो खत्म हो गया। तो वो बोलते हैं कि अब मुझे ये पता चल गया है कि तुम किस लिए आई हो, और तुम मुझे मोह माया के जंजाल में बांधना ही चाहती हो, ठीक है। तो अब मुझे अपना काम याद आ गया है और अपना लक्ष्य भी याद आ गया है, इसलिए अब मैं मोह माया के जंजाल में नहीं रहूंगा और मैं फिर से तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। अब मेनिका बोलती है कि, और विश्वामित्र बोलते हैं कि तुम ये जो पुत्री है, ये पुत्री को तुम स्वर्ग ही लेकर के चले जाओ और यहीं वहीं उसका पालन पोषण करो। लेकिन मेनिका बोलती है कि नहीं, मैं इसे स्वर्ग नहीं ले जा सकती, इसको आपको ही पालना पोसना पड़ेगा। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि मैं तो इसको पालूंगा पोसूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, अब ये मोह माया जो है इससे मेरे को दूर रहना है, और दूसरी चीज ये है कि मेरे को तपस्या करना है। तो मैं किसी भी कीमत पे मोह माया के जंजाल में दोबारा नहीं बंधने वाला हूँ। तो मेनिका क्या करती है कि अपनी पुत्री को वहीं जंगल में छोड़ देती है कि हे मेरे पति भाई विश्वामित्र जी, आप ही अपने बच्ची को संभालिए। और विश्वामित्र बोलते हैं कि अगर मैं इस बच्ची के मुंह में रह गया तो फिर से मैं अपना तपस्या करना भूल जाऊंगा, फिर बच्चे को पढ़ाओ, नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, शादी करो, ब्याह करो, बड़ा दिक्कत है, और फिर मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि जिसने इस पुत्री को जन्म दिया है, मतलब ऊपर वाला भगवान, तो जिसने वही इसका पालन करेगा, वही इसका पोषण करेगा, मुझे किसी भी कीमत में मोह माया में नहीं बंधना है। तो क्या करते हैं, उस बच्ची को, जिसका नाम बाद में चल के शकुंतला पड़ता है, ठीक है, अब उसको जंगल में ही छोड़ करके वो चले जाते हैं तपस्या करने। फिर बाद में इसके ऊपर और बहुत सारी कहानी है। कहानी ये है कि फिर बाद में कुछ ऋषि लोग जंगल से जा रहे थे, जब वो जंगल से जा रहे थे तो किसी बच्ची की आवाज़ सुनाई दिया, वो लोग जा करके देखते हैं तो जो छोटी सी बच्ची थी शकुंतला, है ना, वो रो रही थी। तो उसको बाद में ऋषि लोग अपने घर में ले जाते हैं, घर में ले जाके उसका पालन पोषण करते हैं, ठीक है। और विश्वामित्र तो अपना ब्रह्मर्षि बनने की तपस्या में चले जाते हैं, लेकिन वो जो ऋषि मुनि थे वो उस बच्चे को पालन पोषण किए, मैंने उस बच्ची को, जिसका नाम शकुंतला पड़ा। एक दिन क्या होता है कि एक राजा आता है दुष्यंत, और जो शकुंतला है, शकुंतला के रूप पर मोहित हो जाता है। उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे, तो उससे शकुंतला से वो गंधर्व विवाह करता है और उसको अपनी एक अंगूठी देता है, ठीक है, कि ये अंगूठी को लो, ये इस बात का निशानी है कि मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है और तुम आ जाना। बाद में ऋषि को मालूम नहीं रहता है कि उनकी जो दत्तक पुत्री है शकुंतला, वो उसने गंधर्व विवाह किया है। कुछ दिनों के बाद जब वो गर्भवती होती है तो ऋषि उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है सारी बातों को। फिर जो ऋषि की पत्नी थी वो लेकर के जाती है राजा दुष्यंत के पास, ले जा करके, लेकिन राजा दुष्यंत श्राप के कारण वो पहचान नहीं पाता है, और शकुंतला को जब नहीं पहचान पाता है तो उसको वापस भेज देता है। अब वही शकुंतला फिर से जंगल में जाएगी, क्योंकि अपने पहले जो पालक पिता है उनके पास वो जा नहीं सकती थी, तो फिर वो दूसरे ऋषि के पास जाए रहती है, वहाँ जा करके रहती है। फिर एक दिन क्या होता है कि राजा जो दुष्यंत था उसके पास एक मछुआरा पकड़ के लाया जाता है। मछुआरा के ऊपर ये दंड था, उसको मिला हुआ था कि उसके पास राजमुद्रिका है, ठीक है। वो राजमुद्रिका को बेचने का प्रयास कर रहा था। तो वो जो मछुआरा था वो राजा को बताता है कि नहीं, मैंने एक मछली को काटा और उसके पेट से ये मुझे राजमुद्रिका मिला। और वो मुद्रिका को देखते ही राजा दुष्यंत जो है वो पहचान जाता है कि इसको शकुंतला को, उसको याद आ जाता है कि शकुंतला के साथ उसने गंधर्व विवाह किया था, और फिर वो शकुंतला जब उसके राजमहल में आई तो उसको अपमानित करके भेज दिया रहता है। अब वो शकुंतला को खोजता है, लेकिन शकुंतला उसको मिलती नहीं है। फिर बाद में क्या होता है कि शकुंतला को जो गर्भवती थी उसको एक पुत्र होता है, पुत्र बड़ा होता है, पुत्र जंगल में तीर धनुष चलाते रहता है। तो राजा उसको देखता है और उससे बड़ा प्रभावित होता है कि भाई ये जो लड़का है इतना कम उम्र का है लेकिन इतना अच्छा से ये कैसे तीर धनुष चला रहा है। फिर बाद में पता चलता है उसकी माँ उसको खोजते खोजते आती रही है, जो कि शकुंतला रहती है। तो राजा पहचान लेता है शकुंतला को, फिर बोलता है, उनसे माफ़ी मांगता है, फिर उस ऋषि के यहाँ जाता है। फिर बाद में इन लोग आपस में जब पता चल जाता है श्राप का बात, और
ये सब चीज़ समझ में आ जाता है शकुंतला को कि किस प्रकार से राजा उसको नहीं पहचाना था, तो शकुंतला उसको अपना लेती है। और वही शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र जो था वो भरत था, भरत थे, जिनके नाम से ये भारत देश पड़ा है। तो मित्रों, ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी है और इसको मैं आप लोगों को सुनाया। इस कहानी का सार यही है कि हमको अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं हटना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उससे डिगाने के लिए प्रकृति या फिर मोह माया का जंजाल जो है सो आता है जीवन में, लेकिन उन सारे मोह माया के जंजालों को छोड़ करके हमको हमारे गंतव्य की ओर जाना ही चाहिए। ठीक है। देखिए, शकुंतला को जिंदा रहना था तो जिंदा रही, जबकि विश्वामित्र उसको जंगल में छोड़ करके चले गए, है ना। उसकी माँ अप्सरा थी, वो छोड़ करके उसको स्वर्ग में चली गई, लेकिन शकुंतला को जीवित रहना था तो वो जीवित रही। कैसे रही? क्योंकि इस दुनिया में हम कुछ करते ही नहीं है। ठीक है। जो भी करते हैं वो भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं, परमेश्वर करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम इसके लिए पैसा कमाएंगे, हम इसके लिए फलाना करेंगे, हम अपने लिए ये करेंगे, हम घर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, व्यापार करेंगे, करोड़ों अरबों कमाएंगे। सच बात तो ये है कि ईश्वर ने जो सोच रखा है आपके लिए, उसकी इच्छा की सीमा रेखा को हम पार नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने उन्नति के लिए हमसे जो द बेस्ट हो सकता है हमको वो करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये पूरा जो दुनिया है वो केवल एक चलचित्र है। ठीक है। इसमें जैसे पिक्चर में हम जो चाहें वो प्ले करवा सकते हैं ना। हम जो जिस फिल्म का कैसेट लगाएंगे वो फिल्म दिखने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर जैसा कैसेट हमको लगा करके भेजा है हम वैसा ही कर सकते हैं, और उतना ही कर सकते हैं। ईश्वर की इच्छा की सीमा रेखा को हम पार नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि हम समझ सकें अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, ब्रह्मांडीय नियम के बारे में। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी, ये कहानी बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।